श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्लभ विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करु गान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामं हेमासलाभदेहं। धनुजवन कृशान् ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपिते वाम भागं। पाणौ महासायक चारु चापं। नमामि रामं रघुवंशमनाथम्। भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्त अस्तमीश्वरम्। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत एवं कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सीताराम। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरिणो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम गजानन महाराज जी का आह्वान करता हूँ कि आप कथा में आकर विराजमान हो जाएं। तत्पश्चात माँ शारदे का नमन करता हूँ। हे मैया, आप हमारे जिहा पर आकर विराजमान हो जाएं। श्री राधे राधे। कपि करि हृदय विचार दिन्हि मुंद्रिका डारि। तब जनु अशोक अंगार दिन्ह हरखि उठ कर गए सियावर रामचंद्र की जय। कथा उस मोड़ पर पहुंची है कि मां जानकी अशोक वाटिका की अशोक वृक्ष के नीचे व्याकुल हैं कि किसी तरह से इस शरीर को त्याग कर दूं, किंतु आग न मिलने के कारण मैया अशोक वृक्ष से प्रार्थना कर रही हैं कि हे अशोक वृक्ष, आप तो दुनिया की सुख हरने वाले आपका नाम है। आप ही अपने पल्लव में से अग्नि उत्पन्न कर मुझे दे दीजिए ताकि मैं इस शरीर को समाप्त कर दूं। अब मुझसे रावण की बातें सही नहीं जाती। तो अब श्री हनुमान जी मैया की व्याकुलता को देखकर उन्होंने जो श्री रामचंद्र जी द्वारा मुंद्रिका लाए थे वे मैया के समक्ष डाल देते हैं। अब कथा इसके आगे। मंगल भावना अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तब देखी मुंद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुँह दरी पहचानी हरख विषाद हृदय कुलानी। जीति कुशकई अजय रघुराई माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मान विचारे करनाना मधुर बचन बोलेउ हनुमाना। रामचंद्र गुण बरनय लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनये श्रवण मन लाई आदि हुते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई कहीं सो प्रगट होती कीन भाई। तब हनुमंत
निकट चली गएऊ, फिर बैठी माना विषमय भयेऊ। राम दूत माय मातु जानकी, सत्य शपथ करूं नानिधान की। यह मुद्रिका माँ तू मायानी, दीन्ही राम तुम कह सहिदानी। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के बचन सप्रेम, सुनि उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन, यह कृपा सिंधु कर दास। सियावर रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक अंगार दिया। यह समझकर सीता मैया ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष और विषाद से हृदय में अकुलान उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी के मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं। ठीक उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता मैया का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी सुंदर कथा कही, हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुंह फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूं। करुणा निधान की सच्ची शपथ खाकर कहता हूं, हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह पहचान रूपी निशानी के रूप में दी है। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कह सुनाई। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। मंगल भावनया मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बुढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मुँह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई,
कपि के ही हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदाय, कबहू कसुरति करत रघुनाय। कबहू नयन मम शीतलता, होयहि निरखी श्याम मृदुगाता। बचनु नयाव नयन भर बारी, अहो नाथ हो निपट विसारी। देखी परम वीर हाकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी माँ नहु इयऊना, तुमते प्रेमु राम के दूना। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कहि कपि गद गद भयऊ, भरय बिलोचन नीर। सिया बर रामचंद्र की जय। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज बन गए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक लक्षण है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में आंसू जल भर आया। बड़े दुख से माता बोली, हे नाथ, बड़े दुख से वे बोले, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल नहीं भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण सहित सशरीर कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख मत कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे गुना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में जल भर आया। मंगल भावनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कहेऊ राम वियोग तव सीता, मुकहु सकल भयहु विपरीता। नव तरु की सलाये मनहु कृषाणु, काल निशासम निशिष भानु। हनुमान जी बोले,
हे श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान लगते हैं। कुबल ये विपिन कुतबन सरीसा, बारिद सपत तेल जनु बरीसा, जेहि तरह ये करत तेहि पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध शरीरा, कहेउत कछु दुख घटी होई, काहि कहौं जाना न कोई, तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एकु मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तुहि पाही, जानू प्रीति रसु एतेने ही ना माही, प्रभु संदेशु सुनत बाय देही, मगन प्रेम तन सुधि नाही तेहि, कह कपि हृदय धीरे धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता, उरयानहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई, निशिचर निकर पतंग समा, रघुपति बाण कृशानु, जननी हृदय धीर धरु, जरय निशाचर जानु सिया, बर रामचंद्र शंकर जीव। कमलों के वन भालों के वन के समान हो लगते हैं, मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाने वाला लगता है, जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे यह दुख कोई जानत नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। मंगल भावनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई। राम बाण रवि
उमय जानकी तम बरूथ कहाँ जातु धान की। अबहि मातुमये जाऊं लवाई प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जन निधरु धीरा कपिन सहित अहिं रघुवीरा। निशिचर मारी तोहि लई जइहहि तिहु प्युर नारदादि जसु गयहि। हाय सूत कपि सब तुमहि समाना जातु धानयति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरुस तब भयेऊ पुनि लघुरूप पवन सुतलयेऊ। सुनु माता सखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाई परम लघु ब्याल। आप बर रामचंद्र की जय। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धर्ष धारण करो और राक्षसों को जलाहुनी समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के हृदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिया जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनिगण तीनों लोक में उनका जश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। मंगल भवानय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मन संतोष सुनत कपिबानी भगति प्रताप